हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिस्ट करवाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेरी हो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो से आपका कोई इशू रिसॉल्व हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए हम कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अभी तक सिर्फ स्क्रीन पर हेलो प्रिंट कराया। तो हम अभी एक एपीआई इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और उस एपीआई के डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में शो करवाएंगे। वैसे तो मैं ये चीज स्टैटिक डेटा के साथ भी कर सकती थी, बट बाद में मुझे क्वेरीज आती है कि मैम ऐसे तो स्टैटिक डेटा के साथ तो हो जाता है, बट एपीआई लिंक के साथ आप करके दिखाइए। तो हम एक डमी एपीआई ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डमी एपीआई। और यहाँ पर गाइस देखिए एपीआई इम्प्लीमेंटेशन का कोड भी है, जिसे मैं कॉपी कर रही हूँ और हम अपनी एपीआई यूज इफेक्ट में लगाएंगे। और गाइस मैं डेटा एपीआई का कुछ ऐसा लेना चाहती हूँ जिसमें कोई नेम की लिस्टिंग हो, ताकि मैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकूं। तो यहाँ पर एक एपीआई है यूजर्स नाम की, और इसमें देखिए यूजर्स के नेम है, यूजर नेम भी है और नेम भी है। तो मैं ये एपीआई ले रही हूँ और मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। ओके। और यहाँ पर गाइस मैं एक फेच मेथड ले रही हूँ, कॉन्स्ट फेच डेटा, और मैं इसे एक एरो फंक्शन की तरह यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने गाइस कैच लिया और हम यहाँ पर जो एरर होगी, अगर यहाँ पे कोई एरर आएगी तो वो उसे प्रिंट कराएगा। और यहाँ पर मैं एक स्टेट ले लेती हूँ। स्टेट के लिए मुझे यूज स्टेट मेथड इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यूज इफेक्ट को भी हमने जैसे यहाँ पे यूज किया है तो उसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ, डेटा कॉमा सेट डेटा यूज स्टेट, और ये एक एरे होगा क्योंकि हमें एपीआई से एरे ही मिलेगा। और हमारे पास जो डेटा आएगा उसे मैं सेट डेटा में स्टोर कराऊंगी। डेटा जेसन जेसन। और गाइस अब हम देखते हैं हमारा जो डेटा है उसमें डेटा स्टोर हुआ है या फिर नहीं, जिसे मैं यहाँ पर कंसोल कराऊंगी। लेट्स चेक इसमें डेटा हमारे पास आ रहा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास हमारा डेटा आ रहा है, जिसमें हमारे पास नेम भी है और यूजर नेम भी है। तो फ्रेंड्स हम इस डेटा को आइट्रेट करा लेते हैं। मैं इस हेलो को रिमूव कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिखा डेटा
अगर डेटा है तो डेटा डॉट मैप आइटम, यहाँ पे मैं मैप फंक्शन का यूज कर रही हूँ डेटा के आइट्रेशन के लिए। अगर डेटा नहीं होगा तो ये एल्स कंडीशन में जाएगा और नो डेटा शो करेगा। और गाइस यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई है, टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज किया है, और इसमें मैं चेक कर रही हूँ कि अगर डेटा है तो वो ये वाला जो मैप फंक्शन की आइट्रेशन है उसे रन करेगा, अदरवाइज वो नो डेटा में चला जाएगा। तो इसे हम एक यूएल में डिस्प्ले करा लेते हैं, या फिर नॉर्मल आप div भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक यूएल ले रही हूँ। आइटम, और गाइज हमारे पास जो डेटा था उसमें हमारे पास नेम और यूजर नेम था, तो हम अभी यहाँ पर नेम की लिस्टिंग करवाते हैं और एक बार हम देख लेते हैं कि नेम हमारा लोअर केस में ही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आइटम डॉट नेम, लेट्स सी। ओके, तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारी जो नेम की लिस्टिंग थी वो सारी ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और फ्रेंड्स आप ये भी देख रहे होंगे कि अभी जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, जैसे एल है, ई है और सी है, पी है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है क्योंकि जो एल है वो ई के बाद आता है। तो इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लेकर आएंगे, अब हम वो देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो मेरे पास डेटा है जेसन का डॉट, मैं यहाँ पर सॉर्ट मेथड का यूज कर रही हूँ और यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले रही हूँ a कॉमा b, और मैंने यहाँ पर लिखा a डॉट, क्योंकि अब हमने नेम को कंपेयर कराना है तो मैं लूंगी a डॉट नेम डॉट लोकेल कंपेयर। मैंने एक मेथड लिया और इसमें भी मैं लूंगी b डॉट नेम, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी रिजल्ट, और जो मेरे पास डेटा आएगा रिजल्ट में उसकी हम स्टेट सेट कराएंगे। तो उसे हम स्टेट में सेट करा लेते हैं, सेट डेटा रिजल्ट। तो गाइज आप देख सकते हो कि अब जो हमारा डेटा है ये प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे कि आप देख सकते हो जो C है वो E से पहले आता है, E F G उसके बाद G आता है, और K G के बाद K है, और L M N O P। ठीक है, तो अब हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो हमें सिर्फ एक लाइन का कोड करना पड़ा अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। तो अब हम इस कोड को थोड़ा डीपली देखते हैं कि मैंने किया क्या। गाइस मैंने सबसे पहले जो भी मेरे एपीआई का रिस्पॉन्स था उसमें मैंने सॉर्ट मेथड लगाया। सॉर्ट मेथड जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो कि डेटा की सॉर्टिंग के लिए यूज होता है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, उसमें से मैंने उसके बाद मैंने एरो फंक्शन यूज किया और मैंने डिफाइन किया a डॉट नेम डॉट लोकेल कंपेयर। अब ये जो लोकेल कंपेयर है, लोकेल कंपेयर क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का ही मेथड है। ये क्या करता है, ये जो दो एलिमेंट होंगे ये उनको कंपेयर करने का काम करता है। इसमें वैसे तो पैरामीटर्स 3 होते हैं बट वो ऑप्शनल होते हैं। तो लोकेल कंपेयर क्या करता है, ये जो इसमें दो एलिमेंट होते हैं जैसे ए एंड बी, उन दोनों को आपस में कंपेयर करें, मेथड वर्क करता है। अगर आप ज्यादा डीपली इस मेथड के बारे में रीड करना चाहो आप गूगल भी कर सकते हो। बेसिकली ये दो एलिमेंट को कंपेयर करता है, हमारा डाटा जो है उसे सॉर्टिंग ऑर्डर में सेट करके हमें रिटर्न कर देता है, और वही डाटा मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, ये तो था गाइज कि एपीआई से डेटा मेरे पास आया, एपीआई में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उस अकॉर्डिंग मैंने कंपेयर किया।
सो गाइस देखिए, जैसे कि हमारा डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे बस एक लाइन का कोड लिखना पड़ा और उससे मेरा जो सारा डेटा था वो सारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। आप चाहो तो ये फंक्शनैलिटी किसी बटन के क्लिक पे कर सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ड्रॉप डाउन में जो डेटा की लिस्टिंग शो करवानी है उसे असेंडिंग ऑर्डर में शो करना हो। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने एक डमी प्रोजेक्ट में आपको ये बता दिया है कि आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे डिस्प्ले करा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। और अगर आपका कोई इश्यू रिसॉल्व हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे मीनिंगफुल वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। और आज के लिए इतना ही। आज के लिए बाय बाय गाइस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।